वहां से चॉपर में बैठता है और रतन और अनुपम वहां से चले जाते हैं डेट के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद दोस्तों। आज की जो लोकेशन है, आज जहां पर मैं बैठा हूं, ये एक फ्लैट है और एक सोसाइटी है। ये जो सोसाइटी है ये कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। ये एक ऐसे इंसान की याद में बनाई गई है ना, जिसको अगर मैं शब्दों बयां करूं ना, शब्दों बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इंसान की याद में बनाई गई है। आजकल एक वर्ड यूज करते हैं, लेजेंड। वो लेजेंड भी बहुत छोटा वर्ड पड़ जाता है। अगर सही मायने में देखा जाए, अगर लेजेंड की प्रॉपर डेफिनेशन निकाली जाए, तो ये लोग हैं वो जिनके लिए लेजेंड वर्ड सूट करता है। आजकल कोई भी एरा गैरा किसी को भी लेजेंड बोल देते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके लिए लेजेंड वर्ड बना है, जिनको प्रॉपरली डिफाइन करता है ये वर्ड। एक शहीद भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी हमारे जंगे आजादी की जो जंग थी, उसमें जितने भी लोगों ने शहादत दी, जितने भी लोगों ने उनमें हिस्सा लिया, वो लोगों को मैं लेजेंड मानता हूँ। जिनमें से एक शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जितने भी ऐसे लोग थे जिन्होंने शहादत दी अपनी देश की आजादी के लिए, ये लोग सब लेजेंड थे यार। बट आज के दौर में एक लेजेंड इतना छोटा वर्ड बन के रह गया ना कि किसी को भी हम लेजेंड कह देते हैं। लेकिन अगर आज के वक्त में अगर डिफाइन किया जाए, तो ये लोग जो से हैं, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जो इंसान है, वो लोग या वो इंसान ट्रूली लेजेंड थे। जी, मैं बात करने वाला हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा। यस सर, आप लोगों ने ये नाम पहले भी बहुत बार सुना होगा। कारगिल की लड़ाई में जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई थी हमें कारगिल की लड़ाई जीतने के लिए। ये सोसाइटी जो है, ये सोसाइटी उन्हीं के नाम पे बनी है, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे। ये सोसाइटी का नाम है विक्रम विहार। और ये जहां पर मैं बैठा हूँ, ये लोकेशन जो है, ये मेरा खुद का ही फ्लैट है। तो जब हमने ये फ्लैट खरीदा था, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम पे मैंने जस्ट नाम सुना था विक्रम विहार, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। बट जिस दिन मैं यहाँ पर सोसाइटी में एंटर हुआ ना, जब मैंने वो बाहर बोर्ड देखा, वो लिखा हुआ, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, यहाँ पे साइड पे इस तरफ या इस तरफ, जब मैंने वो बोर्ड देखा ना और जब साथ में फोटो देखी, वो दिल एकदम से ऐसा खुश हो गया ना। एक इतनी अच्छी वाली फीलिंग आई यार। हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि हम जो आम लोग हैं ना, हम अगर और कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की याद में अगर हम कुछ ऐसा बना देते ना कि जिससे जो आने वाली जनरेशन है हमारी, जो उनको याद रखे, वही बहुत बड़ी बात है। कि जैसे मुझे तो इस चीज का पहले से पता था, बट जो बाकी लोग आते हैं या बाकी जो इस सोसाइटी के बच्चे हैं या और जितने परिवार हैं जिनको नहीं पता उनके बारे में, जब वो उसकी फोटो देखेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे, मैं एक आपको लेके चलूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। यहाँ पे एक उनकी याद में एक छोटा सा स्मारक भी बनाया गया, उनकी स्टैचू लगाया हुआ है, उनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये अच्छी चीज है। इस तरह से ही हमारे जो ये देश के जवान हैं, अ, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, या फिर जो बिल्कुल एक एक बार भी सोचे समझे कि उनके परिवार का क्या होगा या उनके पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा, एक बार नहीं सोचते हैं और देश के लिए इस तरह से अपनी जान दे देते हैं, अपने देश की इज्जत को बनाए रखने के लिए। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उनको सैल्यूट करूं, उनको नमन करूं, उनको दंडवत प्रणाम करूं, हर चीज उनके लिए छोटी है यार। उनकी तारीफ में कहा गया हर शब्द बिल्कुल छोटा है। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की याद में कॉलेज भी बनाया है पालमपुर में, जहां से वो बेसिकली बिलोंग करते थे। ऐसे और भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो हमारे शहीदों की याद में बनाए गए। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं बहुत दिल से खुश हूँ इसके लिए, और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसा होता रहे। तो जो आने वाली हमारी जनरेशन है, वो उनको याद रखे, उनके बारे में उनको पता चले। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। कैप्टन विक्रम बत्रा की याद में उनके सारी लाइफ को बताते हुए एक मूवी भी बनी थी। जी हाँ, आपने सही सोचा, शेरशाह। शेरशाह और जो टाइटल है वो भी मतलब कि वहां पे पर्टिकुलरली डिफाइन है, वो उस मूवी में बताया गया कि वो शेरशाह नाम विक्रम बत्रा को कैसे मिला था, वो कैसे पड़ा था। तो ये मूवी भी मेरे बहुत दिल के करीब है यार। वो पूरी मूवी में जो जितने भी सीन है सारे, वो चंडीगढ़ की शूटिंग है। कैप्टन विक्रम बत्रा डीएवी कॉलेज में यहाँ पे पढ़े थे। उन्होंने यहाँ से अपनी बैचलर्स की थी, उसके बाद मास्टर्स में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो सारी शूटिंग जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी की, लेक की और अपने रॉक गार्डन की, तो वो देख के अपने आप इंसान रिलेट कर सकता है कि यार उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे जी थी। तो बहुत अच्छा लगता है मूवी देख के ना।
और सबसे बड़ी बात, आप मेरे को देख रहे होगे मैं कोई आर्मी में नहीं, बहुत सारे मतलब इस चीज पे किस्से भी हैं काफी, मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अगर आज कुछ सुना पाया तो थोड़ा बहुत। तो मैं जैसे आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने आर्मी में यानी कि सर्व किया। मेरे परदादाजी वर्ल्ड वॉर वन में थे, मेरे दादाजी वर्ल्ड वॉर टू में थे, इवन मेरे जो दादाजी थे वो तो वर्ल्ड वॉर टू में हमें खबर आई थी कि वो शहीद हो गए। तो ठीक है, सभी सदमे में आ गए थे उस टाइम पे, बट लेकिन 5 साल के बाद एक लेटर आता है हमारे घर पे। उस टाइम मैं तो नहीं पैदा था, मेरी डैडी से मैंने कहानियां सुनी है। एक लेटर आता है हमारे घर पे, पता लगता है कि मेरे दादाजी जिंदा हैं और मेरे दादाजी को अरेस्ट कर लिया गया था। वो डर्बन में 5 साल के लिए अरेस्ट हो गए थे। तो 5 साल के बाद मेरे दादाजी आए, तो मेरे जो परदादा जी थे, 5 भाई थे, पांचों के पांच आर्मी में थे वो। तो मेरे दादाजी को फिर ढोल नगाड़ों के साथ वापस लेके आए। तो बहुत अच्छा माहौल था। उसके बाद मेरे ताऊ जी थे, मेरे ताऊ जी इंडो पाक वार में थे। तो मेरी पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने, और आज भी मेरे कितने कजन्स हैं जो आर्मी में हैं। तो एक वो फील अंदर से आती है, बस एक थोड़ा सा मलाल रहता है दिल में कि मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया। उसके पीछे रीजन मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा। मेरा बहुत बहुत मन था, इवन कि आज भी मेरा दिल करता है, बट लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन फिर भी वो एक दिल में मतलब कि आर्मी वाली फीलिंग तो आती है ना, ब्लड तो आर्मी वाला ही है। तो वो चीजें रहती हैं। ये वाली चीज फिर किसी दिन डिफाइन करूंगा। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ इस चीज को रिगार्डिंग। अभी थोड़ा टाइम पहले ना मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली में क्या हुआ, उस दिन अभी तो जैसे मैं पूरी ये वाली प्रॉपर जैसे यूनिफॉर्म में हूँ, उस दिन तो मैं ये वाली यूनिफॉर्म में भी नहीं था। उस दिन मैंने एक और मेरे पास कैमोफ्लाज वाली सेम ट्राउजर है, तो मैंने कैमोफ्लाज वाली ट्राउजर डाली थी, ऊपर एक ब्लैक कलर की आई थी नॉर्मल टी शर्ट डाली थी। बट मैंने उस दिन बैरेट डाली हुई थी। तो मैं सीपी में था। तो वहां पे सीपी में कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप था। तो जब मैं वहां से क्रॉस किया ना, तो जैसे ही मैंने वहां से क्रॉस किया तो उन्होंने कमेंट पास किया। वो पता नहीं उनके लिए कमेंट होगा या ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं भी तो कॉम्प्लीमेंट ही था। तो जैसे मैंने वहां से क्रॉस किया ना, उन्होंने कहा शेरशाह लग रहा है। हाँ जी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। तो अब आप मेरे घर में आ ही गए हैं, तो आपको अपने घर का थोड़ा सा टूर भी करवा दूंगा। पूरा प्रॉपर नहीं, अभी थोड़े से ही मैं काम चलाएं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे रह नहीं रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको अपने घर का टूर भी करवा दूंगा। तो ये है मेरा फ्लैट। ये इधर है गेस्ट रूम, ये ड्राइंग रूम, सामने डाइनिंग, और ये है किचन। मैं छोटा सा बस आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ज्यादा मैं आपको डिटेल्स में नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं नहीं रह रहा हूँ। कभी कभी शाम के टाइम पे आता हूँ। ये वाला मेरा रूम है यार। अब उस चीज को देख के आप वो सरप्राइज मत होना कि वो डैडी वहां पे क्या कर रहा है, बहुत लंबी स्टोरी यार, फिर किसी दिन बताऊंगा आपको। एक रूम ये है, एक ये वाला रूम है, और इसके सामने अभी ना थोड़ा यार एक काम चल रहा है। नहीं तो ये पूरा जो है, ये मैंने पूरा लॉकडाउन अपना यहाँ पे निकाला है। यहीं पे मैं रनिंग करता था, कहीं बाहर नहीं जाता था। तो ये है एक पूरी स्पेस। और ये जितने आप ये प्लांट्स देख रहे हो ना, ये वाले जितने भी हैं, अभी तो बहुत कम हो गए जितने प्लांट्स हैं, ये सारे लॉकडाउन में मैंने और मेरे मम्मा ने लगाए हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 250 प्लांट्स थे ये वाले, हम दोनों ने मिलकर लगाए। अब शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड, फिर वही कहानी से कंटिन्यूएशन में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी। तो लास्ट एपिसोड में जहां पे हमने खत्म किया था कि आज जो एपिसोड स्टार्ट होना है, जो आप एपिसोड देख रहे ये होगे, थोड़ी सी लड़के यहाँ पे मैं बनाएंगे कोशिश प्यार करूंगा का नजराना। साइड पे कहीं पे डालने की, कि आज के एपिसोड में हमने बनाना है प्यार का नजराना। हाँ जी। तो अभी तक तो जो हो रहा था, अभी तक सिंपल इतना ही हो रहा था कि हर किसी को जो भी रतन को किसी भी यार वाकई नहीं तरह से करना, अच्छा अकेले लगता नहीं था ना, होते। जो भी लड़का, जितने भी हम वहां पे मैं लड़के थे, यहाँ जितने भी स्वयंवर दूल्हे के थे लिए आया जो वहां पे मौजूद थे, जो भी थोड़ा सा भी रतन को अच्छा लगता था, तो रतन की तरफ से उसको एक बैच दिया जाता था, जो कि कहलाता था प्यार का नजराना। तो आज कुछ डिफरेंट था। जब हितेन हूँ। ने कि वहां हमारे पे लिए आज आके कुछ ऐसा अनाउंस आया होगा किया कि पहले कि प्यार का आज प्यार का खजाना मिला था, तो नजराना आज नहीं, प्यार का आज खजाना आने वाला बढ़ने है वाला है। प्यार का खजाना। और उस खजाने में से चूज करके हम लोगों को रतन के ये लिए प्यार है का नजराना बनाना है। प्यार का खजाना। तो पहले तो भाई माइंड में ऐसे हो जाता है कि यार ये क्या है, अब क्या करना पड़ेगा आज, ये ये नजराना कैसे जब होगा। बनाएंगे तो और उसके वही एक तो साथ ना में एक एग्जाम जैसे ही लगता है, एग्जाम फी
फियर हो या गया ना, अवेलेबल एग्जाम है फियर हो जाता है कि यार उदाहरण आज के तो लिए, बस गए, जिसमें आप ये कि आज लिखेंगे अगर कि हमने वाला आपको काम ये प्रॉपरली बनाना नहीं किया ना, तो खास आज क्यों, तो हम गए। स्पेशल क्यों। तो और एकदम से जी ने आपके एकदम से सामने कुछ धमाका लाके दे रख दिया दिया जाए हमें और आपको कहे, कहा कि जाए कि ये सभी अगर जनों ने आप कुछ खुद क्रिएटिव से करना है डिफाइन कर रहे हैं कि ज़िंदगी हाँ के मेरे लिए। को ये तो बनाना है और मेरे को ये मटेरियल डर भी चाहिए, था फिर भी आप और प्रिपेयर्ड होते खुशी हैं। भी थी। डर बट इस लेकिन चीज़ का कि आपके क्या सामने कुछ क्रिएटिव लाके रख करना दिया जाए होगा, कि ये और सामान है, खुशी अब इस चीज़ आप की कि देखो चलो आज एक आपको फिर इस एक सामान और में से कैसे ये वाली चीज बनानी है। हाँ जी, तो उसमें लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जैसे एपिसोड में आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको कहीं स्क्रीन पे, कि वहां पे दिखाया गया, जैसे बताया गया कि सुधांशु ने सारा सामान उठा लिया, और ये सच है। उसने जितना भी सामान था, सुधांशु तिवारी ने उसने सारा सामान उठा लिया था, जितना मैक्सिमम उठा सके। और मेरी नेचर नहीं है कि हाँ ऐसे भीड़ में कूदने की ना, तो मुझे था यार सारे हम अच्छे मतलब कि सोफिस्टिकेटेड हैं सारे लोग, और इतना तो मतलब कि सभी में थोड़ा बहुत होगा कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा वहां जिसको जो अच्छा लगता है ना वो उठाएगा, और बाकी वहां पे छोड़ देगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम चूज कर लेंगे कि हाँ ये मेरे लिए ये वाला सही है, मैं ये वाला मटेरियल ले सकता हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बना सकता हूँ। बट ऐसा नहीं हुआ, सुधांशु भाई साहब ने सब कुछ सारा उठा लिया, और उसके बाद जो बचा खुचा मिला वो हमारे हिस्से आया। तो अब क्या था यार, वहां पे कुछ भी नहीं था। मुझे एक बॉक्स मिला और एक मेरे को की चेन मिला, और बाकी लेटर के लिए तो हमें मटेरियल मिला ही था कि हाँ हमने एक लेटर लिखनी। तो जब वो सामान मिला ना, तो मुझे सिंपल सा ही था यार कि इसमें हम कितना बना लेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट से ना कितना ही बना लेंगे। माइंड में वही वाली चीज घूम रही थी कि यार हम इससे कितना बना लेंगे। तो बेस्ट यही है कि आप जो आपके सामान मिला है उससे कुछ छोटा मोटा कुछ क्रिएट करो, और उसको वर्ड्स में बेटर डिफाइन करो कि यार एक वर्ड्स को आप अपनी फीलिंग को जो डिफाइन करते हैं ना, वो चीज मुझे लगता है कि वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना ही बना दोगे, वहां पे जितने भी लोग थे जिन्होंने जो जो बनाया, तो कितना मुश्किल हो जाता है यार किसी भी चीज को आर्ट एंड क्राफ्ट से डिफाइन करना, वो भी जब मटेरियल आपके अकॉर्डिंग, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग ना हो। तो ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, उसके अकॉर्डिंग एक बॉक्स मुझे मिला था, तो मैंने इसको बॉक्स को बहुत प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से सजाया, जितना भी जो हमारा मटेरियल था वहाँ पे उसको अच्छे से सजाया। उसको फिर उसके बीच में जो मुझे एक वो कीचेन मिला था, उसको प्रॉपर्ली उसमें रखा बहुत अच्छे से, फिर उसको पूरा रैप किया, और फिर एक रतन के लेटर लिखा, जो मुझे मतलब कि अपनी साइड से सफिशिएंट लगा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। बट उसके बाद जितने लड़कों के गिफ्ट थे, आपने बाइट्स में देखा होगा, अभी यहाँ पे देख भी रहे होंगे, बाइट्स में जितने लड़के थे उनके जब उनसे पूछा जा रहा था ना दूसरे के गिफ्ट के बारे में, तो सब कोई एक दूसरे की वहां पे यही बेइज्जती कर रहे थे कि यार इसका अच्छा नहीं था। हर किसी को अपना अच्छा लगता है यार। बट लेकिन जो सबसे पहले सुरेश जी का आया आपके ना, लिए एक मुझे उसमें छोटा सा बहुत हंसी आई, कागज और में आई डोंट पहली थिंक कि बार उन्होंने ना मेरे वाली बाइट जो चलाई बहुत ही सिंपल और है, उन्होंने वो जो कि दिखाया गॉड ब्लेस कि यू जो मैंने वहां पे आपने वर्ड्स जैसे बोले थे, मुझे सुरेश जी का ना बहुत ही वियर्ड लगा था। उन्होंने क्वेश्चन भी वो जानबूझ के लिख के लेके आते हैं, वो हमारे वर्ड्स नहीं होते, बट वो जानबूझ के ऐसे लिख के लेके आते हैं। तो जो मेरे वाला जो क्रू था, उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे, मुल्तानी भाई ने मुझसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि सुरेश जी ने अपने जो गिफ्ट दिया वो उनके जैसे लग रहा था कि उनके डैड बोल रहे हैं। तो मैंने हाँ कहा, मैंने कहा हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हाँ सुरेश जी ने जो गिफ्ट दिया कि वो गॉड ब्लेस यू कह रहे हैं, तो वो जैसे सुरेश जी उनके डैड है, रतन के उनके यानी कि एज अ डैड एक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा था, मुझे थोड़ा फनी भी लगा, बट लेकिन आई डोंट थिंक उन्होंने ना वो वाली बाइट वहां पे दिखाई। और बाकी जितनों के जो जैसे गिफ्ट आ रहे थे ना, अगर मैं सब ओवरऑल सारे जितने भी गिफ्ट थे, अगर गिफ्ट बनाने की बात है, तो सबसे बढ़िया अगर मैं किसी का कहूँ तो मुझे तो अपना ही लगा यार। मैं इसमें कोई वो नहीं कहूंगा, क्योंकि जितने भी थे सभी ने ना वो एक प्रॉप्स इकट्ठे करके उसको एक कलेक्ट करके कलेक्टिव उस चीज को दिखाया था। अब यहाँ पे जो कुणाल मड़ी वाला का आप देखोगे, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने की करूंगा, जो कुणाल मड़ी वाला का जो गिफ्ट था, उसकी एक डॉल थी, डॉल उसको एज इट इज मिली। जो उसकी वो फैन था, उसको फैन एज इट इज मिला। जो उसके ऊपर हैट थी, उसको हैट एज इट इज मिली। उसे सब चीजों को कंबाइन करके बस उसको डिस्क्राइब कर दिया कि मैं रतन के बारे में ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, बस। उसमें उसकी अपनी एफर्ट जीरो थी। उसके बाद और जितने लोग थे जिन्होंने भी जैसे गिफ्ट बनाए थे, आर्ट एंड क्राफ्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी ने कोई एफर्ट का तो गिफ्ट सभी ने यार बहुत बेइज्जती की थी कि उसमें तो टोटली एफर्ट ही कुछ नहीं था। वो उसको बॉक्स मिला, बॉक्स को ओपन किया, उसमें आई लव यू वाला वो दिल निकला,
उसका तो वहां पे जीरो था। बाकी उन लोगों ने तो थोड़ी यानी कोशिश की थी अपने अपने गिफ्ट को सजाने की, रतन को इम्प्रेस करने की। बाकी लेटर तो सभी के बढ़िया थे, लेटर सभी के बढ़िया थे। सभी ने अपने आप को वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, रतन को बहुत अच्छे से लेटर लिखा था, वो सभी का बढ़िया था। बट आर्ट एंड क्राफ्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी ने कोई कोई खास एफर्ट नहीं की थी, सभी के एज इट इज ही थे। और हाँ जी, तो एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो सी हमारे यहाँ पे दिखाया ना, ये वाली चीज रह गई थी, सॉरी यार। तो जो सी यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में आपने देखा ना, एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं कि हम मेरी और सुधांशु की लड़ाई हो गई, और ये वाली चीज सबने बोली भी। लेकिन इसके बाद ना सुधांशु की और मेरी पर्सनली बात हुई थी, जब वो इतना सारा सामान उठा के ले आया था ना। उसने बोला यार मैं ले आया हूँ, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए होगा ना तो आप मेरे से ले लेना। बट लेकिन उसने दिया नहीं किसी को भी। बट लेकिन उसने ऐसे बोल दिया था, वो सारा खुद लेके वहां से चला गया था। बट लेकिन फिर भी मैं जेन्युइनली इस चीज को मानता हूँ, जिसको जो जितना मिला ना, उसमें जितनों ने भी जो एफर्ट डाली, जो जितनों ने किया, वो बहुत बढ़िया किया। बट फिर भी ना, लोगों के ना बहुत फनी भी थे वहां पे। जैसे इसका रोहित जैन का मुझे यार बहुत फनी लगा, इसने वो क्या ही बनाया था। बाकी लेटर का मुझे याद नहीं उसने लेटर में क्या लिखा था। बाकी इसका जो जो भी इसने चीज बनाई थी ना बहुत फनी थी वो। उसके बाद बाकी लोगों ने, जितनों ने जो अपनी एफर्ट डाली यार, बहुत बढ़िया था। कुणाल की जो सी उसने जो छोटी सी चीज को ही लेके, देखो उसमें मतलब कि उसने किया कुछ नहीं था, वो डॉल उसको खुद से मिल गई, वो फैन उसको खुद से मिल गया, वो हैट उसको खुद से मिल गई। बट लेकिन उन सभी को एक कलेक्टिवली उसने जो डिस्क्राइब किया ना, वो बहुत अच्छी चीज थी यार। तो सही लगा मुझे, उसमें मुझे कोई कमी नहीं लगी। बाकी ठीक है, जिसने जो भी अपना एफर्ट डाला, सभी ने बहुत बढ़िया किया। बट लेकिन ओवरऑल जब अभी आप देखोगे बाइट्स में ना, सभी अनुपम को बहुत बोल रहे थे कि यार अनुपम का गिफ्ट अच्छा नहीं था। मैं उस चीज में एग्री करता हूँ यार। उसको एक वो बॉक्स मिला था, उसका एफर्ट जीरो था उस चीज के लिए। उसने कुछ नहीं, बॉक्स को ओपन किया, उसमें आई लव यू वाला वो दिल निकला, दैट्स इट, फिनिश। तो उसका उसका कोई एफर्ट नहीं था। बाकी लोगों ने फिर भी थोड़ा यानी कि एफर्ट किया। बाकी लेटर सभी के अच्छे थे, लेटर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेटर सभी का बहुत बढ़िया था। मुझे अपना भी गिफ्ट भी ओके लगा, बाकी अपना लेटर भी अच्छा लगा। तो सबका बढ़िया था यार। बाकी सुरेश जी का तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सुरेश जी का थोड़ा मुझे फनी लगा, और इसका रोहित जैन का मुझे गिफ्ट थोड़ा फनी लगा। फिर उसके बाद ना जितनी भी वो वर्बल वॉर सभी की स्टार्ट हो गई थी, वहीं पे चल रही थी। तो वो और उसको हमें बोल आवाज रहा था नहीं कि मिल हाँ रहा है तू अपना अपना गिफ्ट कुछ दे, नहीं हो रहा तू अपना गिफ्ट दे। अगर फिर वो चल रही थी बाइक में, आप देखोगे कि अनुपम शर्ट को बोल रहा है, शर्ट अनुपम को बोल रहा है, कुणाल उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। तो ये वाला सभी का चला ही जा रहा था यार। हर कोई एक दूसरे को बोल रहा था कि उसका गिफ्ट अच्छा था, उसका गिफ्ट अच्छा नहीं था। बट लेकिन गिफ्ट के मामले में कहूँ तो यार सभी के ओके ओके थे। बट लेकिन लेटर सभी के अच्छे थे, सभी ने अपने आप को सुधांशु जी, एक्सप्रेस करने की कोशिश की। तो वो मैं मानता हूँ ये कि यार सोच सभी मुझे इसमें थोड़ी-सी बढ़िया किया, सभी ने अपना अपना, मेल सभी ने खाती हुई अच्छा नहीं एफर्ट लगी। किया है। इसमें ना एक और चीज मैं आपको वही बिहाइंड द सीन्स बताने की एक वो कोशिश करता हूँ। एक बिहाइंड द सीन है ना, बड़ी एक चीज होती थी। आप ये वाले जितने, अगर आपने एपिसोड ध्यान से देखे यार, एक तो बहुत पुरानी हो गई ना चीजें वाली, बट आप फिर भी आप आज भी इसको देखते हैं ना, इस सीजन को देखते हैं, और आज भी आपको याद है ये सब कुछ, और मैं भी आपको याद हूँ, तो बहुत मतलब कि दिल से खुशी हो जाती है इस चीज को लेके ना, कि बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने आज तक मुझे याद रखा है। तो आपने ना, अगर इस जो ये वाला सीजन था, इसकी एक टैगलाइन थी जो हितेन भाई बोलते थे ना, हितेन भाई एक टैगलाइन बोलते थे इस वाले स्वयंवर के लिए, होगा वही जो सोचा नहीं। तो ये वाली चीज ना, एक बिहाइंड द सीन्स ये वाली एक है, एक फनी चीज होती थी जो मैं करता था। मैं स्कूल टाइम में भी ना और कॉलेज टाइम में ना मिमिक्री बहुत करता था, मेरे को मिमिक्री करने की बड़ी आदत थी। तो मैं यहाँ पे ना हितेन भाई की मिमिक्री करता था। तो जब भी हम सारे रूम में बैठे होते थे ना, जिस दिन हमारा शूट नहीं होता था, जिस दिन हम आराम से रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं जाता था किसी के रूम का दरवाजा खोल के, स्लाइड करता हुआ अंदर जाता था, और उनके बेड के सामने खड़ा होके हितेन भाई की तरह, होगा वही जो सोचा नहीं। तो यार ये वाला मेरा बहुत फेमस था वहां पे। सारे यानी कि बहुत वो अप्रिशिएट करते थे, मजा आता था, बहुत फनी होता था। तो बहुत मजा आता था, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। हम रेस्ट कर रहे थे तो हम बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मस्ती करते थे। तो ये सब कुछ चलो हो गया। उसके बाद एक चीज शॉकिंग थी, जो सी सभी के लिए शॉकिंग थी, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, कि बात जब भी ये वाली चीज होती थी ना, तो रतन नजराना देते थे, जिसकी भी चीज पसंद आई, जिसको जो भी इंसान उसको पसंद आया, तो एक प्यार का नजराना रतन की तरफ से दिया जाता था। तो चलो मैं मान लिया कि आज जो हमें हमें ही नजराना बनाना था, तो जिसका लेटर या जिसका गिफ्ट सबसे ज्यादा रतन को पसंद आया, तो रतन को आज फिर से वही सेम चीज रिपीट करनी चाहिए थी, फिर से रतन को एक प्यार का नजराना देना चाहिए था। बट लेकिन आज ये वाली चीज थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी वियर्ड थी, कि आज कोई प्यार का नजराना नहीं मिला। कुणाल को चूज किया, कुणाल को डेट मिल गई, कोई प्यार का नजराना नहीं। सो इट वाज बिट लाइक ऑकवर्ड कि यार ये क्या है, ऐसे कैसे यार, वियर्ड था ये वाली चीज ना, मुझे समझ नहीं आया। चलो हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके।
डेट पे चला गया, कुणाल कुणाल की डेट होगी, कुणाल की बातचीत हुई, चलो जो भी अच्छा हुआ बढ़िया, ओके, उसको भी चांस मिल गया बात करने का, उसकी बात हो गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, हम सभी को एक मैसेज कन्वे किया जाता है संदीप भाई से। मैं आपको एपिसोड 1 से बताता रहा हूँ। संदीप भाई हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको बीच में, एक किस्म देखना। तो संदीप भाई हमारे कोऑर्डिनेटर थे। तो संदीप भाई की तरफ से मैसेज आ रहा है सभी को कि रेडी हो जाओ, इलिमिनेशन है आज। और सभी के एकदम से जान निकल गई कि यार अभी से इलिमिनेशन, फर्स्ट इलिमिनेशन, सेकंड भी इतनी जल्दी हो गया, वो थर्ड, अभी कल तो मतलब ये सब कुछ अच्छा हुआ, प्यार का नजराना मिल गया, सब हो गया, डेट हो गई, अभी से इलिमिनेशन। तो सभी को पोलो ग्राउंड में बुलाया जाता है, शिवविलास के साथ में, शिवविलास के पोलो ग्राउंड था, तो सभी को पोलो ग्राउंड में आने के लिए बोला जाता है। और हम सब रेडी होके पहुंचते हैं। हितेन भाई फिर से आते हैं वहां पे। हितेन भाई आके अनाउंस करते हैं कि आज की आज एलिमिनेशन जिसका भी होगा वो अभी के अभी शिवविलास छोड़ के चला जाएगा। एंड वी ऑल वर लिटरली शॉक कि यार इतनी जल्दी धड़ाधड़ एलिमिनेशन हो रहे हैं कि ये तो बस लगता है कि हाँ 14-15 दिन में सब कुछ निबट जाएगा। उसी टाइम जैसे ही हितेन भाई ये अनाउंस करते हैं, साथ ही एक साउंड आती है चॉपर की। तो सुधांशु भाई का एक ही कमेंट था इसमें मुझे बड़ा ये अच्छा उसकी लगा हुआ। आवाज भी बढ़ती जा रही थी। तो उसी गड़ टाइम गड़ एक गड़ गड़ चॉपर गड़ की गड़ साउंड गड़ गड़ आती है गड़ गड़। और हम सब ये शॉक क्या हो है? जाते हैं कि यार ये क्या है। फिर हितेन भाई अनाउंस करते सब हैं कि इसी अभी में के थे अभी कि अब जिसको अनुपम जी जाना गए। है रतन तो उसको रतन तुम्हें उसके घर तक छोड़ हेलीकॉप्टर के में घर आएगी। तक छोड़कर आएगी। तो मैंने लगा चलो ठीक है यार जो भी है। तो वहां पे आके चॉपर रुकता है। तो एक जो नॉर्मल रिचुअल चल रहा था उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि यार वही सेम ही होगा। रतन आएगी, चॉपर में बैठ के रतन आएगी, रतन बाहर निकलेगी, रतन वहां पे हमारे साथ खड़ी होगी, रतन अनाउंस करेगी कि ये लड़के सेफ हैं, ये वाले लड़के नहीं सेफ हैं, और ये वाला लड़का एलिमिनेट हो जाता है। सिंपल। बट लेकिन आज कुछ डिफरेंट था। रतन चॉपर से उतरी नहीं, तो भी हम फिर से शॉक हो गए यार ये क्या है। रतन वहां पे इशारा कर रही है किसी इंसान की तरफ, पॉइंट आउट कर रही है, और हम सब उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ढूंढ के निकाला तो वो लड़का कौन है, अनुपम। तब भी हमें सबको किसी को हैरानी नहीं थी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ दो लड़के थे कि जो आज एलिमिनेट हो सकते थे। आपने देखा भी होगा, सभी से पूछा जा रहा था कि कौन होगा, तो सभी की जुबान पे सिर्फ दो नाम थे, अनुपम और सुधांशु। सब कोई सुधांशु और अनुपम का ही नाम ले रहे थे। तो हमारे लिए बहुत मतलब कि कोई नॉर्मल सी चीज थी कि ठीक है यार, अनुपम का बनता है तो अनुपम जा रहा है, अनुपम आज एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हम एकदम से शॉक रह गए कि जब वहां पे देखा कि अनुपम जा नहीं रहा है। अनुपम को प्यार का नजराना दिया है। हितेन भाई पीछे से निकालते हैं बॉक्स और वो कहते हैं कि आपके लिए गिफ्ट है। और हम सभी एकदम से वहां पे सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। और उसके बाद अनुपम वहां से चॉपर में बैठता है और रतन और अनुपम वहां से चले जाते हैं डेट के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। और बिहाइंड द सीन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वो जो आपने ये देखा ना कि हाँ वो बैठते हैं, उसके बाद चौपर में बैठते हैं और चले जाते हैं डेट के लिए, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था कि वो वहां पे बैठते हैं, चौपर जाता है और वापस आ जाता है और वो उतर जाते हैं। अब ये शोएब का जो एक बहुत फनी कमेंट था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनुपम तो जेलस इसे हो नहीं गया सोच था। सकता, वो तो है सभी ही शौक थे नंबर और वन। शोएब बहुत ज्यादा उसको कुछ जेलस था। करना शोएब था, को लग रहा आया था नहीं, कि कल उसने इसी एक को डब्बा उठा मिलना के चाहिए गिफ्ट भाई कर दिया चौपर राइट, और उसके अंदर उसी को डायलॉग बोल रहा है, चौपर उसके में डब्बे यानी के कि अंदर एक रतन के टॉय साथ तो डेट था, पे सिर्फ जाना उसके था। अलावा उसने कुछ वो जो करा नहीं तो हुआ नहीं था है। उसके बाद अपनी वो इंग्लिश बोलता रहता है, सदमे फू में फू आगे फूडी, बेचारा जब और वो आगे वाले बताता कमेंट क्या कर रहा हमको था ना, लैंड जाओ, तो अनुपम के तमीज है बारे नहीं में बात उसने करने की कमेंट उसको। किया था, बहुत फनी कमेंट था। इसको सुनना आप लोग। तो उसने सब कुछ बोला। तो ये जो वो कमेंट कर रहा है ना, जब ये वाली बाइट वो दे रहा है, वो चॉपर अभी गया नहीं, वो चॉपर वो एक बार राउंड लेके ना वापस आ गया। उसके बाद ये वाली बाइट हुई थी उसकी। तो उसके बाद रतन और अनुपम वो बाय रोड ही जाते हैं वहां पे, बाय रोड वहां पे गए। और उसके बाद उनकी वो डेट वगैरह जो भी हुई वो नेक्स्ट एपिसोड में आप जैसे देखोगे वो उनकी पूरी डेट होती है। तो हम सब सदमे में थे यार, बिल्कुल हम सब तो एकदम शॉक में थे कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। शॉकिंग था हमारे लिए। तो शाम को जब अनुपम आता है, हम सब सारे एक साथ बैठते हैं, तो सब अनुपम का बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत गाली देते हैं उसको कि यार तू तो डिजर्व नहीं करता था किसी भी हाल में। तो कहता अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ही डिजर्व करता था, उसको डिजर्व ही नहीं करता था, मेरा सबसे बेस्ट था। चलो जो भी है, जिसका जो बढ़िया था उसको डेट मिल गई, वो जाया, उसने रतन से बात कर ली, तो बहुत अच्छा था यार, सब बढ़िया रहा। इस एपिसोड के ना बिगनिंग में आपने देखा होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो ये है हमारा फर्स्ट आउटडोर शूट, हम पहली बार आउटडोर जाने वाले हैं। तो आप इसी में देखोगे कि अनुपम और शोएब का थोड़ी सी तकरार सी दिखाई गई है। तो क्या हुआ था एक्चुअल में, उनके बीच में सच में लड़ाई हुई थी या क्या हुआ था, मैं वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट व्लॉग। बट उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इस वीडियो तक किसी भी तरह से पहुंच गए हैं और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको यहाँ पे कुछ भी पसंद आता है, वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं मुझसे रिगार्डिंग या किसी भी इंसान से रिगार्डिंग जो शो में थे, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ऐसी बात करते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।